सवाल करते हो। तो पहली बार में तो कभी कभी जब आप कोई नई चीज सीखते हो, नया कॉन्सेप्ट सीखते हो, मैथ्स में कोई क्वेश्चन करते हो, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप पहली बार में ही वो सही कर देते हो, कभी कभी वो काफी टाइम लगता है समझने में। पहली बार में गलत होता है, लेकिन करते करते वो ठीक होने लगता है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सबको। सबसे पहले तो सभी को मेरी आवाज आ रही है, मेरी स्क्रीन दिख रही है और मेरी वीडियो भी सबको दिख रही होगी, है ना? तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो फ्रैक्शन चल रहा था। हमने पिछली क्लास में सीखा था कि फ्रैक्शन क्या होता है, भिन्न क्या होता है, भिन्न के प्रकार कौन कौन से होते हैं, और भिन्नों को बदलना हमने सीखा था। ठीक है, इसके बाद हमने एलसीएम के बारे में भी सीखा था। तो ये सब चीजें हम पिछली क्लास में सब पढ़ चुके हैं। आज नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो है फ्रैक्शन टू डेसिमल, यानी भिन्न से दशमलव में हम एक भिन्न को दशमलव में हम कैसे बदलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक है, और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हालांकि सब कुछ जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं रिवीजन क्लास में, वो सब पहले पढ़ चुके हैं। इसी तरीके से ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। तो फ्रैक्शन टू डेसिमल, यानी आपको इस एक भिन्न दी हुई होगी, आपको एक भिन्न दी हुई होगी, और आपको उस भिन्न को किस में बदलना है? दशमलव या डेसिमल में बदलना है। ठीक है, तो सवाल की मदद से इसको समझते हैं। तो एक सवाल करते हैं। सवाल करने से पहले जान लेते हैं कि जब हम भिन्न को दशमलव में बदलने के लिए क्या करते हैं, अंश में हर से भाग देते हैं जब तक कि शेषफल शून्य ना हो जाए। ठीक है, तथा भागफल भिन्न का दशमलव रूप होता है। ठीक है, तो अगर ये लाइन आपको समझ में भी नहीं आ रही है तो इसको एक सवाल की मदद से समझेंगे। इसमें बेसिकली ये कहा गया है कि अगर आपको एक भिन्न को दशमलव में बदलना है तो अंश में हर से भाग देना होता है। और कब तक भाग देना होता है? जब तक कि आपका शेषफल शून्य ना हो। कब तक भाग देना होता है? कब तक भाग देना होता है? जब तक कि आपका शेषफल, रिमाइंडर, शून्य ना हो जाए, जीरो ना हो जाए, तब तक हमें भाग देना होता है किसी भी भिन्न को दशमलव में बदलने के लिए। तो एक सवाल की मदद से इसको समझते हैं। सवाल है 1/2 का दशमलव रूप लिखिए। सबसे पहली बात, 1/2 एक भिन्न है। 1/2 एक भिन्न है। क्यों है ये भिन्न? कौन बताएगा मुझे? चलिए, कौन बताएगा मुझे 1/2 क्यों है भिन्न? हैंड रेज करो। कौन स्टूडेंट्स बताएंगे? पहले सबके हैंड्स डाउन कर देता हूँ मैं। हाँ, अब बताइए, कौन बताएगा मुझे क्यों है 1/2 एक भिन्न? सिखाया था मैंने पिछली क्लास में, क्या होती है भिन्न बताया था। कौन बताएगा? हैंड रेज करो, हैंड रेज करो। कौन बताएगा? सौरभ, इसका आंसर नहीं चाहिए मुझे। मुझे मैंने पूछा है कि 1/2 एक भिन्न क्यों है। अच्छा, क्योंकि ये बटे में है। ओके, बाकी लोग? बटे में तो -5/4 भी है, तो क्या वो एक भिन्न है? -5/4 एक भिन्न है। बाकी लोग कोई बताएगा? मनीषा, बताएंगे आप? मैंने भिन्न के बारे में समझाया था, भूल गए इतनी जल्दी? काजल, साहिल, सौरभ, सब लोग चुप क्यों हो? अरे कुछ तो बोलो। क्यों है 1/2 एक भिन्न? क्या होता है भिन्न? भिन्न की परिभाषा मैंने बताई थी, क्या होता है भिन्न, बताओ। मैंने बताया था कि ऐसी संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सके, जहां p तथा q क्या हो? पूर्णांक हो। p तथा q क्या हो? सॉरी, पूर्णांक नहीं, पूर्ण संख्याएं। p तथा q क्या हो? पूर्ण संख्या हो। और q जो है वो जीरो ना हो। यही तो भिन्न होती है। यही तो भिन्न होती है, जो p/q के रूप में लिखी हो। ठीक है, p तथा q पूर्ण संख्या हो और q जो है वो जीरो ना हो। ये क्या होती है? भिन्न होती है। तो देखो, ये p/q के जैसी लिखी हुई है। 1/2 p/q के जैसी है या नहीं देखने में? बताओ, है या नहीं? चैट बॉक्स में बताओ, है या नहीं? है ना? ठीक है। और ये 1 और 2 दोनों पूर्ण संख्याएं हैं या नहीं? है। ठीक है,
और क्यों यहां पर 0 नहीं है? ठीक है, तो तीनों चीज यहां पर आ गई, तो इसीलिए 1/2 क्या है? एक भिन्न होगी। तो इस भिन्न को मुझे किसमें बदलना है? दशमलव में बदलना है। तो दशमलव में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? जैसा कि ऊपर लिखा है, दशमलव में बदलने के लिए अंश में हर से भाग देंगे, यानी 1 को 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, 1 को 2 से भाग कर देंगे। अब क्या आप 1 को 2 से भाग कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि 1 छोटी संख्या है, 2 बड़ी संख्या है। हम किसी बड़ी संख्या से किसी छोटी संख्या को भाग नहीं कर सकते, इसलिए मैं यहां पर लगा दूंगा एक 0। अब ये बड़ी संख्या हो गई, और जैसे ही मैंने यहां पर एक 0 लगाया, मेरा आंसर में आ जाएगा एक दशमलव। जैसे ही मैंने यहां पर एक 0 लगाया, आंसर में आ गया दशमलव, और 2 पंजे कितना हो गया? 10। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आया? 0.5। सर रिपीट करना प्लीज। ठीक है, अभी करता हूं। पहले ये बताओ, कितने लोगों को डाउट है, कितनों को समझ में आ गया है? जिनको समझ में नहीं आया है वो नो टाइप करो, जिनको आ गया है वो यस टाइप करो। जिनको समझ में आ गया है वो यस टाइप कर दो, जिनको समझ में नहीं आया है वो नो टाइप करो। ठीक है, साहिल को समझ में नहीं आया है, ओके। और टुडे न्यूज, ओके। ठीक है, ध्यान से देखो, मुझे 1/2 को बदलना है दशमलव में। 1/2 एक भिन्न है, 1/2 एक भिन्न है, इसको मुझे दशमलव में बदलना है। दशमलव में बदलने के लिए मैं क्या करूंगा? जो संख्या ऊपर लिखी है उसको मैं लिखूंगा भाग के अंदर। यही तो तरीका होता है। अगर 4/2 लिखा है, इसका मतलब क्या है? 4 को 2 से भाग करना। 4 को 2 से भाग करना। 4/2 का मतलब क्या है? 4 को 2 से भाग करना। इसी तरीके से 1/2 का मतलब क्या है? 1 को 2 से भाग करना। 1 को 2 से भाग करना। अब आप मुझे ये बताओ, क्या आप इस 1 को 2 से भाग कर सकते हो? बताओ, क्या आप 1 को 2 से भाग कर सकते हो? 2 एकम 2 होता है ना? 2 आ जाएगा इसके नीचे, तो 2 तो बड़ा आ गया, कर ही नहीं सकते इसको भाग। तो इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहां पर एक 0 लगानी पड़ेगी। जैसे ही मैंने अपनी तरफ से यहां पर एक 0 लगाई, भागफल में एक दशमलव आ गया। जैसे ही मैंने अपनी तरफ से यहां 0 लगाई, तो भागफल में एक दशमलव आ गया। क्यों आया दशमलव? ये क्योंकि ये 0 मैंने अपने मन से लगाई है, ये सवाल में नहीं है। सवाल तो 1/2 है, मैंने अपने मन से ये 0 लगाई है। और अगर मैं अपने मन से कुछ काम कर रहा हूं तो यहां पर एक दशमलव लगाऊंगा। ठीक है, यहां पर एक क्या लगाऊंगा? दशमलव लगाऊंगा। इतना आया सबको समझ में? ये बताओ, जिनको समझ में नहीं आया था पहले वो बताओ, आ गया समझ में? बताइए, जिनको डाउट था। साहिल, टुडे न्यूज, आ गया समझ में? पक्का? अब इसके बाद तो कुछ है ही नहीं। 10 को 2 से भाग करना है, तो 2 पंजे कितना हो गया? 10 हो गया, और शेषफल आया 0। तो मेरा आंसर क्या आया यहां पर? 0.5। और अगर दशमलव से पहले मैं 0 लगा दूं, ये मैंने आपको बताया था जब हमारी क्लास चल रही थी दशमलव के ऊपर। तो अगर मैं दशमलव से पहले एक 0 लगा दूं तो इस पर कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं दशमलव से पहले कितनी भी 0 लगा सकता हूं। तो 0.5 लिखो या 0.5 लिखो, दोनों एक ही बात। तो आपका आंसर क्या आया? 0.5 आया समझ में? बताओ, आया समझ में सभी को? बताइए सभी लोग, क्लियर हुआ कैसे हमने एक दशमलव में बदला इन संख्याओं, इस भिन्न को? ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। तो हमने इसको यहां पर जब दशमलव में बदला तो मेरा आंसर क्या आया? 0.5 आया। अब ये सवाल है आपके लिए। हेलो मुस्कान, काफी दिन बाद आज आप क्लास में दिखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, 8/5 का दशमलव रूप लिखिए। 8/5 का दशमलव रूप लिखिए। ठीक है, यानी आपको 8/5 को दशमलव में बदलना है। सभी लोग अपनी कॉपी में करेंगे, जल्दी से करिए। सभी लोग अपनी कॉपी में इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। फिर मैं जिनका नाम लूंगा वो अपनी कॉपी दिखाएंगे मुझे। 8 को 5 से भाग करना है सिंपल, और दशमलव में आंसर लाना है। करिए। ओके, उमेश कुमार नाम से स्टूडेंट है, इनका आंसर आ गया है। सौरभ का आंसर आ गया है। बाकी लोग?
बाकी सब बताइए क्या आंसर आएगा इसका। सिर्फ 2 बच्चों ने आंसर दिया है अभी तक। ओके, आर्यन का आंसर आ गया है, मुस्कान का आंसर आ गया है, विनोद शर्मा नाम से जो स्टूडेंट हैं इनका आंसर आ गया है, वेरी गुड। आगे बाकी लोग बताइए। जिन बच्चों ने अभी अभी क्लास ज्वाइन की है उनको भी मैं बता दूं कि इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। यहां पर एक भिन्न दी हुई है 8/5, इसको आपको दशमलव में बदलना है, ठीक है। हाँ, अमित रोहिला नाम से स्टूडेंट हैं, इसके आगे भी इसको सॉल्व करो। अब आप देखो, हाँ मैं आपको बता रहा हूं अमित, अपना माइक अपना कैमरा ऑन करो, यस, हाँ दिखाओ अपना क्वेश्चन। देखो आपका जो शेषफल आया वो 3 आया अमित, ठीक है। अब इस 3 को आप भाग नहीं कर सकते 8 से, तो 3 के आगे एक 0 लगाओ, लगाओ एक 0 3 के आगे, मेरे सामने ही लगाओ। 3 के आगे एक 0 लगाई, और जैसे ही आपने अपनी तरफ से यहां पर एक 0 लगाई, भागफल में एक दशमलव जाएगा, तो अब एक दशमलव लगाओ अपने भागफल में। क्यों लगाया आपने दशमलव? क्योंकि आपने एक 0 लगाई है ना अपनी तरफ से, वो 0 सवाल में नहीं थी, आपने अपनी तरफ से लगाई है, और जैसे ही आपने अपनी तरफ से 0 लगाई तो यहां पर दशमलव आ गया। अब इस 30 को 5 से भाग करो तो क्या आएगा? 5 6 30 होगा, ठीक है अमित। 5 नहीं ऐसे नहीं, चलो मैं दोबारा बताता हूं। 6 नीचे नहीं आएगा, ऊपर ही आएगा, चलो कोई बात नहीं। हाँ जी, देखिए, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, जिनको समझ में नहीं आया है। 8 को 5 से भाग करना था, ठीक है। तो 5 एकम 5 होगा, यहां से तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 एकम 5 होगा। 8 में से 5 गया 3 बचा, 8 में से 5 गया तो क्या बचा? 3 बचा। अब आपको क्या करना है, ये 3 तो भाग होगा नहीं 5 से, क्योंकि 3 छोटी संख्या है, 5 बड़ी संख्या है। हम किसी बड़ी संख्या से छोटी संख्या को भाग दे ही नहीं सकते, भाग दे ही नहीं सकते, किसी बड़ी संख्या से छोटी संख्या को भाग दे ही नहीं सकते। इसलिए मैंने इसको बड़ा बना दिया। इसको मैंने बड़ा कैसे बनाया? एक 0 लगा दी अपनी तरफ से, और जैसे ही मैंने अपनी तरफ से एक 0 लगाई, यहां पर आ गया एक दशमलव, यहां पर आ गया एक दशमलव। अब इसके बाद क्या होगा? 5 6 30, शेषफल आया 0, तो आपका आंसर क्या आया? 1.6। एक बात और, जब तक आपका शेषफल 0 ना आ जाए तब तक आपको करते रहना है, लेकिन दशमलव सिर्फ एक बार ही लगाना, पहली बार ही लगाना, दशमलव सिर्फ पहली बार ही लगाना। कैसे? पहले ये बताओ, ये सबको समझ में आ गया? 1.6 आंसर आया इसका, ये समझ में आ गया? ठीक है, एक मैं सवाल आपको देता हूं, 25 को 4 से भाग करना है, तो ध्यान से सुनना भाई। 25 को जब आप 4 से भाग करोगे, 25 को जब आप 4 से भाग करोगे तो 4 6 कितना हुआ? 24 हुआ, ठीक है। 5 में से 4 गया, 1 बचा। अब मैं यहां अपनी तरफ से एक 0 लगाऊंगा, यहां पे लगा दिया मैंने दशमलव, दूसरे कलर में लगा देता हूं 0, कलरफुल बना देते हैं सवाल को। यहां पर लगा दी मैंने 0, और यहां पर लगा दिया एक दशमलव। अब 4 दूनी कितना हुआ? 8 हुआ, यहां पर कितना बचा? 2। अब जब मैं अपनी तरफ से यहां पर 0 लगाऊंगा तब मुझे यहां कुछ नहीं करना है, समझ रहे हो? जब मैंने पहली बार 0 लगाई थी यहां पर, तभी दशमलव लगाना है। जब दूसरी बार 0 लगा रहा हूं तब कुछ मत करना अपनी तरफ से, बस यहां पर 0 लगा के छोड़ देना, और ये हो जाएगा 4 पंजे 20। समझ में आया मैंने क्या बताया? समझ में आया मैंने क्या बताया? पहली बार जब आप अपनी तरफ से 0 लगाओगे तो दशमलव आएगा, लेकिन जब दूसरी बार आपने अपनी तरफ से 0 लगाई तो यहां पर कुछ नहीं आएगा। हाँ, लेकिन अगर आप 2 0 लगा रहे हो, मान लो आपको 2 0 की जरूरत पड़ रही है, तब यहां पर 0 आएगी। अगर आप 2 0 एक साथ यहां पर लगा दोगे तब यहां पर 0 आएगी, लेकिन अभी तो आप 1 0 ही लगा रहे हो तो कुछ नहीं आएगा। समझ में आया? समझ में आया? तो जब पहली बार 0 लगाओगे तभी दशमलव लगानी है, उसके बाद नहीं लगानी है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट था छोटा सा, तो दशमलव में बदलना सबको आ गया है, समझ में आ गया सभी को? तो इसका आंसर क्या होगा? अच्छा, स्क्रीन जो है वो चली गई है, मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, तब तक आप सभी लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। 12/4 को दशमलव में बदलना है।
नहीं, 12/4 को नहीं, 12/5 को, 12/5 को दशमलव में बदलना है, 12/5 को दशमलव में बदलना है। तब तक मैं अपनी स्क्रीन दोबारा से शेयर करता हूं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। यस, 12/5 को दशमलव में बदलो। हाँ जी, बदल दिया 12/5 को दशमलव में सभी ने। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, अमित आप दिखाओ आपने कैसे बदला 12/5 को। अमित, 5 चौक 20 होंगे ना, 4 बार जाएगा ना, लास्ट में 2 बार आपने लिखा है, 5 चौक 20 होंगे ना। ध्यान दो थोड़ा कैलकुलेशन पर। अपना माइक, सॉरी, अपना कैमरा अब आप बंद कर सकते हो, ठीक है। तो 12/5 को जब आप दशमलव में बदलोगे, ये सवाल तो मैंने करा दिया था अभी, ठीक है। 12/5 को दशमलव में कैसे बदलोगे, आप 12 को 5 से भाग कर दोगे, सिंपल। तो 5 दूनी 10 आया, यहां से 2 आया, एक जीरो अपनी तरफ से लगाई तो यहाँ पर दशमलव आया, और 5 चौक 20 आया। तो आपका आंसर क्या आया, 2.4। इस तरीके से आपको बदलना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, 1/10 का दशमलव रूप लिखिए। 1/10 का, 10 को 1 से भाग करना है, 10 को 1 से भाग करना है। 1/10 का दशमलव रूप लिखिए। ओके, सभी लोग लिखें। 1/10 का दशमलव रूप लिखिए। कर लिया सभी ने, ओके, 0.1, ठीक है। तो विनोद शर्मा नाम से जो स्टूडेंट है, अपनी कॉपी दिखाइए। विनोद शर्मा नाम से जो स्टूडेंट है, अपनी कॉपी दिखाइए। विनोद शर्मा नाम से जो स्टूडेंट है, अपनी कॉपी दिखाइए। हाँ सौरभ, रुकिए। मुस्कान, 1 मिनट। आई एम अरुण भाई नाम से जो स्टूडेंट हैं, आप अपनी कॉपी दिखाइए। अच्छा, कुछ बच्चे मैं देख पा रहा हूँ पहली बार क्लास में आ रहे हैं। ठीक है, आई एम अरुण भाई नाम से जो स्टूडेंट हैं, अपनी कॉपी दिखाइए। आपने आंसर दिया है 0.1। काजल, काजल अपनी कॉपी दिखाइए। काजल, मेरी आवाज आ रही है आपको? आर्यन, आर्यन, मेरी आवाज आ रही है ना सभी को, ये बताओ पहले, क्योंकि मैं जिन जिन के नाम ले रहा हूँ कोई कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। आ रही है ना आवाज? ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक यू। हाँ आर्यन। ओके आर्यन, 1 मिनट। वेरी गुड, वेरी गुड आर्यन। ठीक है मुस्कान, आप दिखाइए अपनी कॉपी।
ओके मुस्कान, आपका आंसर क्या आया है? 0.1। ठीक है, वेरी गुड। ओके, तो ध्यान दें कैसे करना है हमें। जो बच्चे अभी अभी क्लास में आए हैं वो ध्यान दें थोड़ा। हमें इसको दशमलव में बदलना है, 1/10 को। तो कैसे बदलेंगे? एक को 10 से भाग करके, एक को 10 से भाग करके। ठीक है, इसका मतलब क्या है? 1/10 का कि जो ऊपर लिखा है उसको भाग करो, जो नीचे लिखा है उससे भाग करो। तो हमने एक को 10 से भाग करना है। ठीक है, अब जो एक है वो छोटी संख्या है, एक को आप भाग कर नहीं सकते 10 से, क्योंकि एक 10 से छोटा है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर एक जीरो लगा लूंगा, और जैसे ही मैं अपनी तरफ से एक जीरो लगाऊंगा मेरे भागफल में दशमलव आ जाएगा, और 10 एकम कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, और शेषफल क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो मेरा आंसर क्या आया? 0.1, या मैं दशमलव से पहले 0 भी लगा सकता हूं, 0.1, कुछ भी बोल। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आया? 0.1। आया सबको समझ में? बताओ, सबको समझ में आया? किसी को डाउट? पोल में क्वेश्चंस करें, अगर किसी को डाउट है अभी भी पूछ लो। ठीक है, नहीं। 1/4 का दशमलव रूप लिखना है, 1/4 का दशमलव रूप लिखना है, पोल में आंसर करना है सभी को। यस, पोल में आंसर करेंगे सभी लोग 1/4 का दशमलव रूप लिखकर। सभी लोग आंसर करिए इस क्वेश्चन का, जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं। और यस, एक चीज हो, क्योंकि कुछ बच्चे आज पहली क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, तो पोल में आंसर कैसे करना है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं एक बार। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जहां से आप चैट करते हो 3 डॉट पर क्लिक करो। जिनको नहीं आता पोल में आंसर करना, वो जो मैं बोल रहा हूँ वो करते जाएं। सबसे पहले 3 डॉट पर क्लिक करो, उसके बाद एक्टिविटीज में जाओ, उसके बाद एक्टिविटीज में जाओ। एक्टिविटीज में जाने के बाद आपको दिखेगा पोल्स 1 एक्टिव। क्या दिखेगा? पोल्स 1 एक्टिव, उस पर क्लिक करो। करना है इसको, क्या? कितने से भाग करना है इसको? 1 मिनट रुको, मैं बताता हूँ। मैं पहले एक चीज ये कंप्लीट कर लूं फिर बताता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे। सबसे पहले 3 डॉट पर क्लिक करना है, फिर एक्टिविटीज में जाना है, उसके बाद पोल 1 पोल एक्टिव पर क्लिक करना है। 4 ऑप्शन आएंगे, जो भी ऑप्शन ठीक लगे उस पर क्लिक करो और वोट कर दो। इस तरीके से पोल में आंसर करना होता है। अगर किसी को अभी भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना। हाँ तान्या, आप पूछ रही थी किसको किससे भाग करना है, ये अब आप खुद डिसाइड करो। क्वेश्चन ये है 1/4 को दशमलव रूप में लिखना है, तो अब आप ये बताओ किसको किससे भाग करोगे? पूछ रही सर कितने से भाग करना है इसको, कैसे, किससे भाग ये करना? अगर ये मैंने बता दिया फिर तो आप कर लोगे। 1/4 का दशमलव रूप लिखना है, बताओ किससे भाग करोगे? 1/4 लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूं यहाँ पर। 1/4 का दशमलव रूप लिखना है। ठीक है भाई, काफी लोगों ने गलत किया है। एक चीज मैंने आपको बताई थी, भाग कब तक करना है? जब तक कि 0 ना आ जाए शेषफल। कब तक करना है? जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए तब तक भाग करते रहना है। ऐसा नहीं शेषफल आपने 2 छोड़ दिया या 3 छोड़ दिया, 0 आना चाहिए शेषफल, और जब तक 0 ना आए तब तक भाग करते रहो। अपनी तरफ से 0 लगाओ, भाग कर दो, करते रहो उसको, कभी ना कभी तो रुकेगा। हाँ जी, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4
3 2 1। हाँ जी, तो मैंने कहा था आपसे, आपको भाग अगर मैंने 4/, कौन सा किया था वो 25/4 का एग्जाम्पल आपको दिया था, 1/4 को आपको बदलना है। तो यानी एक, तान्या ध्यान से सुनो, इसका मतलब क्या है, जो ऊपर लिखा है उसको हमें भाग करना होता है, जो नीचे लिखा है उससे भाग करना होता है, यानी 1 को 4 से भाग करना है। ठीक है, तो 1 तो 4 से भाग होगा नहीं, क्योंकि एक छोटी संख्या है, 4 बड़ी संख्या है, तो मैं यहां पर अपनी तरफ से एक जीरो लगाऊंगा, और जैसे ही मैं अपनी तरफ से एक जीरो लगाऊंगा तो यहाँ पर मुझे एक दशमलव लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये 10 कितनी बार जाएगा, 2 बार, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और 10 में से 8 गया तो बचा 2। अब हमें कब तक ये प्रोसेस करना है, जब तक शेषफल जीरो ना आ जाए। यहां पर शेषफल 2 आया है, जीरो नहीं आया है, तो अपनी तरफ से एक और जीरो लगाओ। अब हो जाएगा 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, अब आ गया शेषफल 0। बस यहीं पर रुक जाना है। तो आपका आंसर क्या आया, 0.25। और अगर मैं इससे पहले एक जीरो लगा दूं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं दशमलव से पहले कोई जीरो लगा दूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, 0.25, यानी ऑप्शन डी। क्या आएगा, ऑप्शन डी। क्या आएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन सर डी। ठीक है। बताइए। सर जी हमारा ठीक है, डी आंसर। अच्छा ठीक है, ओके, वेरी गुड। अगर ठीक है तो बाकी लोग सबको समझ में आ गया, जिनका डी आंसर है उनका सही है। हाँ मुस्कान, मैंने देखा। हाँ तो आपको, जिन्होंने ए आंसर दिया था इसका, वो ध्यान दें, आपको तब तक भाग करना है जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। 1/100 का दशमलव रूप लिखिए। 1/100 का दशमलव रूप लिखिए। लिखो। पोल में आंसर करना। ये तो आप लोग गलत करोगे, मुझे पता है। कोई बात नहीं, करिए सभी लोग। यस। ओके, 13 में से 5 का सही है, 8 का गलत है। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। अब की बार तो सारे रिकॉर्ड टूट गए। 11 का गलत है, 7 का सही है। देखो, 1/100 का दशमलव रूप लिखना है मुझे, तो यार 1/100 है, यानी 1 को 100 से भाग करना है। 1 को 100 से भाग करना है। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था जब भी आपको 2 जीरो लगानी है तो एक जीरो वहां पर एक्स्ट्रा आ जाती है। तो देखो, यहाँ पर 1 है, 1 को तो मैं भाग दे नहीं सकता 100 से, तो मुझे यहाँ पर एक जीरो लगानी पड़ेगी। जैसे ही मैंने यहाँ पर एक जीरो लगाई तो एक दशमलव आ गया। अब भी भाग नहीं दे सकता, तो एक और जीरो लगानी पड़ेगी। मैंने आपको बताया था जब 2 जीरो एक साथ लगाते हैं तो यहाँ पर भी एक जीरो आ जाती है। बताया था, बताया था या नहीं बताया था? ये मैंने 2 जीरो एक साथ लगाई है तो एक जीरो मुझे यहाँ पर भी तो लगानी पड़ेगी। अगर एक जीरो में लगाता तो दशमलव से काम चल जाता, लेकिन जब मैं 2 जीरो लगा रहा हूं एक साथ तो यहाँ पर एक जीरो आएगी। ये रूल होता है, नियम होता है। ठीक है, दोबारा समझो, जब भी 2 जीरो एक साथ लगा रहे हो तो एक जीरो आते ही आता है भागफल में।
ठीक है, तो मैंने क्या किया, पहले एक जीरो लगाई तो यहाँ पर दशमलव आ गया। अब भी मैं 10 को 100 से भाग नहीं दे सकता, इसलिए एक और जीरो की मुझे जरूरत पड़ेगी। तो जब मैं 2 जीरो लगा रहा हूं तो यहाँ पर एक जीरो आएगी, और अब 100 एकम कितना हो गया, 100। तो मेरा आंसर क्या आया, 0.01। और अगर मैं एक जीरो यहाँ पर लगा दूं तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, दशमलव से पहले मैं कितनी भी जीरो लगा सकता हूं। तो मेरा आंसर क्या है, 0.01, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, भूल गए थे तो कोई बात नहीं, ध्यान रखना आप, यहाँ आपकी भूल चल सकती है लेकिन एग्जाम में आपको ध्यान रखना है। ओके मुस्कान, वेरी गुड। अगर आपका राइट था तो एक्सीलेंट, जिन बच्चों का राइट था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 0.01। ओके, आगे चलते हैं, बात करते हैं डेसिमल यानी दशमलव के बारे में। तो दशमलव के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना। दशमलव संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, ये सब चीजें हमें अभी पढ़नी है। तो पहले दशमलव के बारे में जान लेते हैं। एक दशमलव संख्या को एक संख्या के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका पूर्ण भाग और भिन्नात्मक भाग दशमलव बिंदु से अलग होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था दशमलव, जब मैंने रेगुलर क्लास में आपको पढ़ाया था दशमलव के बारे में, तो मैंने बताया था दशमलव में 2 भाग होते हैं, एक पूर्ण भाग होता है और एक दशमलव भाग होता है। ठीक है, एक पूर्ण भाग होता है और एक दशमलव भाग होता है, और जो दशमलव भाग आता है वो भिन्न से ही तो आया। अभी हमने भिन्न को दशमलव में बदलना सीखा था ना, अभी हमने एक भिन्न को दशमलव में बदलना सीखा था। ये एक भिन्न थी, इसको मैंने दशमलव में बदला था। तो दशमलव ये आया कहां से, बेसिकली एक भिन्न को भाग करने से आया। दशमलव कहां से आया, एक भिन्न को भाग करने से आया। दशमलव कहां से आया, एक भिन्न को भाग करने से आया। ये चीज सबको क्लियर है, अभी हमने करके देखा था। ये बताओ, ये सबको पता चल गया ना दशमलव कहां से आया, जब हमने एक भिन्न को भाग दिया तो उसी से तो दशमलव आया। ठीक है, तो वही चीज यहां पर लिखी हुई है। यहां पर 1/2 एक भिन्न है, 1/2 एक भिन्न है। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, दशमलव वाली संख्या मिल जाएगी, यानी 0.5 मिलेगा। ठीक है, और अगर मैं इस 0.5 को एक पूर्ण संख्या 2 में जोड़ दूं तो ये बन गया 2.5। हाँ मुस्कान, फ्रैक्शन को डिवाइड करके डेसिमल आया। ठीक है, तो मेरा बताने का मतलब सिर्फ ये है कि दशमलव जो है वो 2 भागों से मिलकर बनता है, 2 भागों से मिलकर बनता है। कौन कौन से हैं 2 भाग, एक तो पूर्ण संख्या, पहला पूर्ण संख्या, और दूसरा दशमलव भाग। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए मैंने लिखा 2.5, तो ये क्या है, 2 एक पूर्ण संख्या है या पूर्ण भाग है, कुछ भी कह लो, और ये क्या होगा, दशमलव भाग होगा। ठीक है, और ये दशमलव आया कहां से, एक भिन्न से। ठीक है, ये दशमलव आया कहां से, एक भिन्न से। तो ये था दशमलव के बारे में थोड़ा, तो दशमलव आता है हमारी भिन्न से। ठीक है, ठीक है, और इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, दशमलव बिंदु बोलते हैं, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। और ये चीज भी मैंने आपको बताई थी कि दशमलव बिंदु के बाद जो अंक होता है उसका मान सदैव 1 से छोटा होता है ना। ये जो 5.5 है, 0.5 हो गया, 0.19 हो गया, दशमलव भाग क्या होता है, सदैव 1 से छोटा होता है। ठीक है, चलो अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ये फिर से वही आ गया, सरल करना है इसको। ये आपके पास एक भिन्न है 25/4, इसको सरल करना है, तो सभी लोग करें। क्या आंसर आएगा इसका अपनी कॉपी में, 25/4 को सरल करना है, करिए सभी लोग। छह आएगा, 25 को 4 से भाग करोगे तो क्या आएगा, यहां पर जब आप 25 को 4 से भाग करोगे तो 4 छिक कितना आया, 24 आया। ठीक है, यहां पर एक क्या बचा, शेषफल। अब मुझे यहाँ पर एक जीरो लगानी पड़ेगी, जैसे ही मैंने अपनी तरफ से एक जीरो लगाई तो यहाँ पर एक दशमलव आ गया। अब 4 दूनी कितना हुआ, 8 हुआ, 10 में से 8 गया तो बचा 2। अब अपनी तरफ से एक और जीरो लगानी पड़ेगी, और 4 पंजे कितना हो गया, 20 हो। ठीक है, तो 25/4 का मतलब क्या है, 6.25।
तो हमने एक बार फिर से देखा दशमलव आया कहां से, एक भिन्न से। ठीक है, इस तरीके से, यस वेरी गुड, 6.25, यस। तो इसका आंसर क्या आएगा, 6.25। ठीक है, तो ऐसे ही यहां पर 952/10 है, इसको यहां पर आपको दो मेथड से सॉल्व करके दिखाया गया है। पहला मेथड तो आपका यही है, सिंपल 952 को 10 से भाग करो। ठीक है, पहला मेथड क्या है, आप सिंपल 952 को 10 से भाग कर दो। कैसे, 952 मैंने अंदर लिखा, 10 बाहर लिखा, 10 निम 90, यहां से 5 बचा, यहां से 2 बचा, 10 पंजे 50, यहां से 2 बचा। अब यहां पर मैं अपनी तरफ से एक 0 लगाऊंगा और यहां पर दशमलव आ जाएगा, और 10 दूनी 20। ठीक है, एक मेथड तो ये है, आपने 952/10 को भाग किया 10 से, तो एक मेथड तो इसका ये हो गया। दूसरा मेथड, डायरेक्ट मेथड, कि आप ये देख लो आपके हर में कितनी जीरो है, एक जीरो है। आपके हर में कितनी जीरो है, एक जीरो है ना, तो ऊपर उतने अंकों के आगे दशमलव लगा दो। ठीक है, नीचे एक जीरो है तो ऊपर क्या करना है, उतने ही अंकों के आगे दशमलव लगा देनी है, यानी एक अंक के आगे दशमलव लग जाएगा, क्योंकि नीचे एक जीरो है, तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 95.2। ठीक है, अगर मैं कहूं ऐसे ही 56/10, तो नीचे एक जीरो है, नीचे एक जीरो है, तो ऊपर एक अंक से आगे दशमलव आ जाएगा, यानी 6 के आगे दशमलव आ जाएगा। इसका आंसर सीधा हो गया 5.6। आ रहा है समझ में, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बताओ। ठीक है, अगर मैं कहूं 56/100, तो अब नीचे कितनी जीरो है, नीचे कितनी जीरो है, एक, दो, दो जीरो है, तो ऊपर दो अंक गिनना शुरू कर दो। गिनने कहां से स्टार्ट करने हैं, इकाई अंक से, इकाई अंक से। 56 का इकाई अंक, यूनिट डिजिट क्या है, 6, यहां से गिनना शुरू करना। ठीक है, आपको दो, नीचे दो जीरो है तो दो अंक गिनने हैं इकाई से, तो एक, दो, और उसके आगे आ गया दशमलव, तो यही हो गया डायरेक्ट आंसर 0.56 या 0.56। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको, जैसे आपका वो क्वेश्चन था 1/100 वाला जो पोल में पूछा था, 1/100, तो इसका आप डायरेक्ट कर सकते थे। कैसे, नीचे दो जीरो है, नीचे कितनी जीरो है, दो जीरो, तो ऊपर दो अंकों के आगे दशमलव लगेगा, लेकिन ऊपर तो एक ही अंक है, ऊपर तो एक ही अंक है, तो मैं क्या करूंगा, ऊपर दो अंक बना लूंगा। कैसे बनाऊंगा, मैं इस एक के आगे जीरो लगा दूंगा, मैं इस एक के आगे जीरो लगा दूंगा, कुछ फर्क पड़ा, ये भी एक है, ये भी एक है, अब दो अंक बन गए मेरे। अब दो अंकों के आगे मुझे दशमलव लगाना है, क्योंकि नीचे दो जीरो हैं, तो एक, दो, यहां पर लग गई दशमलव, तो आपका आंसर क्या आया, 0.01। ठीक है, तो नीचे जितनी जीरो है ऊपर उतने अंकों के पहले दशमलव लग जाती है, और अंक कहां से गिनने शुरू करने, इकाई से। ठीक है, हाँ, कोई डाउट किसी का। सर हाँ जी, सर आपने कहा इसमें सिंपलीफाई करना है, अगर 20/4 हो तो सीधा 5 आ जाएगा, सर इसमें कोई फिर दिक्कत काटना नहीं है। है, फिर डेसिमल में करना है। नहीं, देखो, अगर डेसिमल में आंसर आ रहा है तो डेसिमल में लिख दो, अगर नहीं आ रहा तो आप ये बोल रहे हो 20/4 में तो डेसिमल आएगा ही नहीं, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, 20/4 में सिर्फ 5 आएगा, नहीं आएगा डेसिमल तो कोई बात नहीं। ठीक है, क्वेश्चन ही आपको ऐसे कराया जा रहा है जिसमें डेसिमल आना है। यस सर। सवाल ही मैं ऐसे करा रहा हूं जिसमें डेसिमल आएगा ही आएगा। ठीक है, जिसमें नहीं आ रहा तो उसमें जबरदस्ती तो करना नहीं है। ओके, और कोई डाउट किसी का। देखो, जबरदस्ती नहीं करनी है। अब मैं यहां पर आपको, आपका टॉपिक क्या चल रहा है, दशमलव, आपका ओके टॉपिक सर। क्या चल रहा है, दशमलव, तो मैं दशमलव के ही क्वेश्चन करा रहा हूं। अगर टॉपिक कुछ और होता तो उसके क्वेश्चन कराता। तो क्वेश्चन ही ऐसे हैं जो दशमलव में जिनका आंसर आएगा। ठीक है, सर फिर एग्जाम बताते कि डेसिमल और ये इसमें। मैं समझा नहीं, आपकी आवाज कट रही है, दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। ठीक है, चलिए,
तो इसको लिखना है दशमलव के रूप में 15/6 को। करिए इसको, 15/6 को दशमलव रूप में लिखना है। एग्जाम में कैसे पता चलेगा मुस्कान? एग्जाम में क्या पता चलवाना है आपको, बताओ। सर मैं आपसे बाद में पूछती हूँ, मैं अभी कंफ्यूज हूँ सर। ठीक है। एग्जाम में अगर आंसर आपका दशमलव में आ रहा है, दशमलव में लिख दो, दशमलव में नहीं आ रहा तो मत लिख दो। यहाँ देखो, बेसिकली आपको यहाँ पर कराने का रीजन क्या है इन सवालों को? रीजन ये है कि जब आप एग्जाम में क्वेश्चन करोगे, ठीक है, और मान लो आपका किसी क्वेश्चन का आंसर आया 15/6, अगर किसी आपके क्वेश्चन का किसी का आंसर आया 15/6, यस सर। तो उसको आपको बदलना भी आना चाहिए। हाँ, 15/6 ठीक है, लेकिन उसको बदलना भी आना चाहिए कि हम कैसे बदलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा का ऐसा ही सवाल आएगा कि 15/6 को दशमलव रूप में लिखिए, नहीं। जो आप पढ़ रहे हो अपने क्लास में, अगर उसमें किसी सवाल का आंसर 15/6 आ गया तो उसको कैसे बदलोगे? ठीक है, ये है मुद्दा। हाँ जी, आधे लोगों का आंसर आ चुका है, बाकी जो बच गए हैं वो भी आंसर करिए। पंद्रह को 6 से भाग करना है, आसान है, ध्यान से करो सभी लोग। आखिरी 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। तो आसान था ये तो, इसमें कुछ इतना टफ नहीं था। 15 को 6 से भाग करना था, ठीक है। तो 6 दूनी 12 होगा, यहाँ पर बचा 3, एक जीरो लगानी पड़ेगी तो दशमलव आ गया, और 6 पंजे 30। ठीक है, पहले मैंने क्या करा, 6 दूनी 12, 3 बचा, एक जीरो अपनी तरफ से लगाई। जब मैंने अपनी तरफ से जीरो लगाई तो यहाँ पर दशमलव आ गया, और 6 पंजे 30, तो 2.5 इसका आंसर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, 2.5। आया समझ में सभी को? बताओ, सबको समझ में आ गया? ठीक है, चलो इसको करो। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने समझाया था अभी, 11/1000 को दशमलव रूप में लिखना है। मैंने बताया था नीचे जितनी जीरो होती है, ऊपर उतने ही अंकों के आगे दशमलव लग जाता है। तो करो इसको। सर नीचे सर पीछे वाला समझ नहीं आया जो अभी आपने करवाया है। दोबारा समझा दूंगा, इसको करो पहले। दिया होगा सर। जिनका हो गया है वेट करो। बी आएगा सर, बी। अच्छा, यस, आंसर नहीं बोलना है, आंसर किसी को नहीं बोलना है, पोल में आंसर करना है। शायद आज आपकी पहली क्लास है तो इसलिए आपको पता नहीं होगा, मैं बता दूं। जब भी पोल में आपसे क्वेश्चन Yes, पूछा sir. जाएगा, जब भी आपसे पोल में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको कभी भी माइक ऑन करके आंसर नहीं बोलना है, ठीक है? ओके, ओके सर। यस सर। आपको पोल में आंसर करना आता है अरुण? अरुण, अरुण, आपको Yes, sir. पोल में आंसर करना आता है? यस सर। आता है ना पक्का? पोल में कैसे आंसर करते हैं? अगर Yes, नहीं sir. आता, नहीं आता हो तो पूछ लेना, ठीक है? एक्टिविटी में जाके सर। हाँ हाँ हाँ, वही वही कर दिया ना आपने? कर दिया सर मैंने। ठीक है, ठीक है, यस सर। ठीक है, ओके।
हाँ जी, लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। ओके, वेरी गुड। पिछले 2 क्वेश्चंस में काफी अच्छा रिस्पॉन्स है आपका, काफी बच्चों ने सही किया है। ठीक है, यस। तो देखो, मैंने आपको बताया था, तान्या ध्यान से सुनना, मैंने आपको बताया था नीचे जितनी जीरो होती हैं, कितनी जीरो है नीचे? 1 2 3 सर। 3 जीरो है, तो ऊपर 3 अंकों के पहले दशमलव लगा दो। अब ऊपर तो 2 ही अंक है, आप कहोगे सर ऊपर तो 2 ही अंक हैं, लगाने तो मुझे 3 अंकों से पहले हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक जीरो यहां पर लगा दिया, अब तो 3 हो गए, अब तो 3 अंक हो गए ना। मैं 11 से पहले अगर जीरो लगा दूं तो वो रहेगा 11 ही, वो रहेगा 11 ही। ठीक है, माइक बंद कर लो सभी लोग, सभी लोग माइक बंद कर लो प्लीज। यस। तो मैं क्या बता रहा हूं कि अगर आप 11 से पहले जीरो लगा दोगे तो वो 11 ही रहेगा, बदलेगा नहीं। ठीक है, अब नीचे 3 जीरो है तो ऊपर 3 अंक से पहले दशमलव लगानी है, तो मैं 1 2 3 अंक गिने मैंने और उससे आगे दशमलव लगा दिया, और यहाँ पर एक जीरो अपनी तरफ से लगा दी। ठीक है, आप लगा नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, दशमलव से पहले अगर आप जीरो नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, और अगर लगा भी दोगे उससे इसकी वैल्यू बदलेगी नहीं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आया? 0.011, 0.011, ऑप्शन बी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। बताओ, आया सबको समझ में? यस सर, आ गया। तान्या, जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया था क्लास के बाद आप रुक जाना, मैं दोबारा समझा दूंगा आपको। ठीक है, ओके सर। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। जिन जिनका राइट है, वेरी गुड। वैसे बस 2-3 लोगों का गलत था, बाकी सबका सही था, और 2-3 बच्चों ने आंसर नहीं दिया। अब आता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, है ना। दशमलव संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं और कैसे घटाते हैं, ये सबको आता है। मैंने, अगर आपको याद हो, मंत्र बताया था जब दशमलव पढ़ाया था। क्या मंत्र बताया था? दशमलव के नीचे दशमलव, याद है? दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव के नीचे दशमलव, बताया था ये मंत्र। यस सर। सर फर्स्ट क्लास है मेरी सर। कोई बात नहीं, जिनकी फर्स्ट क्लास है कोई बात नहीं, मैं दोबारा से बता दूंगा, लेकिन जिन्होंने पहले क्लास की है उनको याद है ना? वेरी गुड, अगर याद है तो आगे बढ़ते हैं। तो अगर हमें 2 संख्याओं को जोड़ना या घटाना है तो हमें सिंपल क्या करना है, पहले पहली वाली संख्या को लिख लो, उसके नीचे दूसरी संख्या को लिख लो, लेकिन इस प्रकार लिखो कि दशमलव ऊपर नीचे आने चाहिए, और उनको सिंपल जोड़ना है। कैसे करना है वो हम एक सवाल की मदद से समझते हैं। ठीक है, सवाल है जैसे ये, पहले आप खुद से करो, 17.45 को 11.37 में जोड़ना है। पहले खुद से करो, फिर मैं बताता हूं। करो खुद से। तो मंत्र क्या है, जिनको नहीं आता वो देखेंगे, दशमलव के नीचे दशमलव, जिनको आता है वो करिए, दशमलव के नीचे दशमलव, मतलब क्या है इसका? हाँ जी, सभी लोग ध्यान दें। अब जिनका हो गया वेरी गुड, अब सब लोग इधर ध्यान देंगे। देखो, मैं क्या सर करूंगा सबसे पहले, 28.82 है सर। देखो 28.82 नहीं बोलना है, 28 या 28.82 बोलना। मैंने यस सिखाया सर। था कि दशमलव के बाद, आपकी पहली क्लास है कोई बात नहीं, अब बता देता हूं, दशमलव के बाद अंकों को अलग अलग पढ़ना है। दशमलव के बाद 82 नहीं पढ़ना है, 82 यस ऐसे सर। पढ़ना है। ठीक है, हाँ, यस सर। चलिए। तो मैं क्या कह रहा हूं, जिनको नहीं आता वो ध्यान दें। सबसे पहले क्या लिखा है? 17.45, 17.45 लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर जो मंत्र है मेरा, जो मंत्र है वो क्या कहता है? दशमलव के नीचे दशमलव, तो ये दशमलव है, इसके नीचे मैंने दशमलव लगा दी, कुछ नहीं किया। पहले 17.45 को लिखा, फिर लिखा है दशमलव के नीचे दशमलव, यानी ये जो दशमलव है इसके नीचे दशमलव लगा दी। अब आप चेक करो, दूसरी संख्या में दशमलव से पहले 11 है तो 11 लिख दो, दशमलव के बाद 3 7 है तो 3 7 लिख दो, और इनको जोड़ दो। तो 5 और 7 12 हुआ, हासिल में 1, 4 और 1 5 और 3 8, दशमलव के नीचे दशमलव, 7 और 1 8, 1 और 1 2। तो आपका आंसर क्या आया? 28.82 या 28.82। आया समझ में?
दशमलव के नीचे दशमलव का यस मतलब। यस सर, आ गया सर समझ। जिनको डाउट है पूछ लो, अगर सबको समझ में आ गया तो यस टाइप कर दो चैट बॉक्स में। आ गया सर समझ में। ठीक है। हाँ मुस्कान, दशमलव के नीचे पॉइंट के नीचे पॉइंट ही आएगा, उसको नहीं हटाना है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगर ये सबको समझ में आ गया है तो 28.82 इसका आंसर है। इसको करिए जल्दी से, जल्दी से करें इस क्वेश्चन को, फास्ट जल्दी से करिए अपनी कॉपी में इस क्वेश्चन को सॉल्व। जिसको मैं बोलूँ वो अपनी कॉपी दिखाएगा, बाकी लोग अपना कैमरा बंद रखेंगे, जिनका मैं नाम लूंगा सिर्फ वही अपनी कॉपी दिखाएंगे। पहले सॉल्व करिए इसको सभी लोग सर जल्दी से। लाइट गई हुई है सर। अरुण आपको माइक बंद रखना है, और जब मैं कहूं तभी आपको माइक ऑन करना है। अगर कोई डाउट पूछना है तब माइक ऑन करना, ठीक है? अदरवाइज क्लास में जैसे सभी बच्चों का माइक बंद ओके सर। है ना, क्लास में जैसे सभी बच्चों के माइक बंद है, तो जिन बच्चों की आज पहली क्लास में, थोड़ा बता दूं उनको, माइक आपको तब ऑन करना है अगर आपको कोई डाउट है तो। अदरवाइज आपको जो भी बोलना है यस या नो आप कमेंट में बोलिए। हाँ अगर कोई डाउट पूछना है तो आप माइक ऑन करके डाउट पूछ सकते हो, ठीक है? और जिसका मैं नाम लूंगा वही बच्चा अपना माइक ऑन करके मुझे बताएगा जो मैं पूछ रहा हूँ, या कैमरा ऑन करेगा, बाकी कोई नहीं करेगा, ठीक है? तो ये एक छोटी सी चीज जो मुझे बतानी थी। जिनकी आज पहली क्लास है तो ध्यान रखें आगे से, ठीक है? हो गया सबका? काजल हुआ आपका क्वेश्चन? दिखाइए अपनी कॉपी काजल। अपनी नोटबुक दिखाइए काजल। अमित कुमार नाम से जो स्टूडेंट हैं, आप दिखाइए अपनी कॉपी। अमित कुमार नाम से जो स्टूडेंट हैं, अमित कुमार नाम से जो स्टूडेंट हैं अपनी कॉपी दिखाइए। पवन कुमार नाम से जो स्टूडेंट है अपनी कॉपी दिखाइए। पवन कुमार नाम से, ओके क्या आंसर आया है आपका? ठीक है, वेरी गुड पवन कुमार नाम से जो स्टूडेंट, ओके। विक्की, विक्की नाम से जो स्टूडेंट है वो अपनी कॉपी दिखाइए। ठीक है मनीषा, आप दिखाइए अपनी कॉपी। ओके ओके वेरी गुड, चलिए ठीक है। तो इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? 9.236। तो 9.236। अब दशमलव के नीचे दशमलव लगाओ, दशमलव के नीचे दशमलव आ गया। अब दूसरी संख्या में दशमलव से पहले 10 लिखा है तो 10 लिख दो, दशमलव के बाद 2 3 7 लिखा है तो 2 3 7 लिख दो, और इनको जोड़ दो। जब आप इन्हें जोड़ोगे तो 6 और 7 13, हासिल में 1, 3 और 1 4 और 3 7, 2 और 2 4, 9 1, यानी 19.473। 19.473, ठीक है? चलो यहीं तक रखते हैं, घटाव अगली क्लास में पढ़ लेंगे। या चलो ये क्वेश्चन भी बता ही देता हूँ, है ना? अभी हैं 2-3 मिनट। इसको सॉल्व करो। ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है जैसा हम जोड़ रहे थे, बस यहाँ पर बीच में माइनस आ गया है, ठीक है? हाँ सेम है, वही काम करना है, बस अब घटाना है। वहां जोड़ रहे थे, यहाँ पर घटाना है। घटाइए इसको जल्दी से। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? 29.258, 29.258, ठीक है? उसमें से क्या माइनस करना है? 10.237। तो दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव के आगे 10 है तो 10 लिखा, दशमलव के बाद 2 3 7 है तो 2 3 7 लिखा। इनको मैंने माइनस कर दिया। 8 में से 7 गया 1 बचा, 5 में से 3 गया 2 बचा, 2 में से 2 गया 0 बचा, 9 ऐसे का ऐसे ही, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, और यही आपका आंसर आया, ठीक है? 19.021। सबको समझ आ गया? ठीक है,
चलो तो इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। होमवर्क लिख लो, होमवर्क लिख लो। पहला सवाल है, आपको 25.45 में जोड़ना है 1.9 को, ठीक है। दूसरा सवाल, 4.5 में से 2.87 घटाना है। तीसरा सवाल, 40/1000 को दशमलव में बदलो, ठीक है। ये 3 सवाल हैं जो आपको करने हैं, ये 3 सवाल आपको करने हैं। इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब जिनका डाउट है वो अपने डाउट पूछ लो।